हाँ जी। जो अपने कर रहे थे भारत का भूगोल पंजाब एंड हाईकोर्ट भर्ती के लिए जो अपना कोर्स चल रहा था, उसी की कड़ी के अंदर, उसी की कड़ी में जो कर रहे हैं अपने, जैसे भारत का भूगोल सामान्य परिचय अपने टॉपिक पूरा कर लिया। और मैंने आपको कहा था तैयारी हमेशा थ्योरी पढ़ने से नहीं होती, तैयारी हमेशा थ्योरी पढ़ने से नहीं होती। तैयारी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तैयारी करने के लिए अपने को थ्योरी के साथ में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद उसके एमसीक्यू करो। पुराने पेपर में प्रीवियस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे वो वैसे प्रश्न करो, उसके एमसीक्यू निकालो। जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सकता है उतना ज़्यादा एमसीक्यू निकालो, प्रैक्टिस सेट निकालो उसका। तो मैंने कहा भी था आपको, जैसा टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसी के बाद में अपना नया टॉपिक आ जाएगा। और नया टॉपिक आ जाएगा उससे पहले पिछले टॉपिक के एमसीक्यू निकाल देंगे। जैसे पिछला टॉपिक किया था अपने के कौन सा, मैं बता देता हूं आपको। जो अपना पिछला टॉपिक था, जो पिछला टॉपिक था वो था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय कंप्लीट किया था। उसी भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के अपने एमसीक्यू कर रहे हैं अभी। तो देखना, सबसे पहला प्रश्न बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, यानी कि भारत की जो मेन बाउंड्री है, इस प्रकार भारत की जो मेन बाउंड्री पड़ती है, इस प्रकार जो भारत की मेन बाउंड्री यहां पे, इस भारत की मेन बाउंड्री की जो दक्षिणी सीमा पड़ती है, ये सीमा भारत की मेन बाउंड्री की जो दक्षिणी सीमा पड़ती है, वो दक्षिणी सीमा पूछ रहा है कहां से शुरू होती है। मैंने आपको जब सबसे पहली क्लास थी उसी के अंदर बताया था 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। बहुत अच्छे से आपको मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया भी होगा। अच्छा, तो मैंने अब राज्य भी बताए थे आपको, जब डायग्राम बनाया था तो बहुत अच्छा राज्य भी करवाया था। तो ऊपर ही ऊपर लद्दाख, नीचे तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तैयारी करने का मजा तभी आता है, तैयारी करने का मजा तभी आता है जब टॉपिक के साथ साथ उसके एमसीक्यू साथ निकले। जब टॉपिक के साथ साथ उसके एमसीक्यू भी साथ निकले तभी पता लगेगा भी हाँ हमने जो पढ़ा क्या रियल में सही पढ़ा, क्या पीछे एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। आपको क्या पता, मैं कैसे भी पढ़ा के चला जाता हूं, आपको पता थोड़ी ना लगेगा। इसलिए जो भी टॉपिक किया जा रहा है उसका एमसीक्यू भी निकालो, जल्दी से जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सके उतने ज्यादा उसके एमसीक्यू निकालो। आपको तैयारी करने का पता भी तभी चलता है जब ज्यादा से ज्यादा अपने क्या निकालते हैं, उसके एमसीक्यू निकालते हैं। हाँ जी, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पॉइंट पड़ता है उसे 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था, जो उत्तरी पॉइंट था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था। इस साइड का 68 डिग्री 7 मिनट था, इस साइड का 97 डिग्री 25 मिनट था। यह मैंने आपको बताया था। तो अपने से पूछ रहा मुख्य भूमिका पूछ रहे, मुख्य भूमिका कौन सा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा कौन सी है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। अपने से पूछ रहा भारत की जो मानक समय है वो आधारित है, भारत की मानक समय। और जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने कहा था भारत इस प्रकार है, भारत इस प्रकार है, तो भारत के मध्य से एक मानक समय रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को,
82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है कौन सी? 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, यह मैंने आपको बताया था। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5, जो कि भारत के 5 राज्यों से, आपको मैंने 500 के नाम भी बताए थे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यह भी मैंने आपको बताया था। तो 82.5 पूर्वी देशांतर, यह 80.5 नहीं होगा, 80 पश्चिमी देशांतर नहीं होगा। 82.5 पूर्वी देशांतर और 82.5 पश्चिमी देशांतर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होगा। 82.5 कौन सा देशांतर? 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच, टाइम में कितना अंतर है? जब मैंने आपको भारत का मानक समय रेखा करवाया था तब मैंने कहा था बिल्कुल जो मध्य से गुजरता है ग्लोब के उसे 0 डिग्री देशांतर यानी से ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा था भारत के मध्य से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। कौन सी? 82.5, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, पता होगा 5 राज्यों से गुजरती, बहुत अच्छे से बताया था आपको मैंने। अच्छा, मैंने कहा था इस प्रकार अगर चलेंगे तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और इधर चलेंगे तो 1 डिग्री को पार करने में -4 मिनट हो जाते हैं। इधर तो समय प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, तो 82.5 है। मैंने कहा 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 505 घंटे 30 मिनट आएगा। तो भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से, भारत का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे था? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे था। आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यह पूछ रहा। मान के चलना यह भारत की मुख्य भूमि, लेकिन यहां पे अंडमान निकोबार पड़ता है। यह तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन जो मैंने कहा भारत का सबसे लास्ट पॉइंट तो 6 डिग्री 45 मिनट है। मैंने कहा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, आपको बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, और कर्क रेखा यहां से तो नीचे से कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी। यहां से भूमध्य रेखा गुजरेगी। इस भूमध्य रेखा से जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पड़ता है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, ये कितना दूरी पर है? जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से ये पूछ रहा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग, भारत का सबसे दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी के ऊपर है? 876 किलोमीटर की दूरी पे है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मान के चलना भारत की, ये इस प्रकार भारत का निर्माण करते हैं अपने छोटा सा। ये भारत बना दिया। अच्छा, अब पूछ रहा अपने से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि इस बाउंड्री की बात कर रहा, जो चारों ओर जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की बात कर रहा। इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई पड़ती है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है? 15,200 किलोमीटर पड़ती है। अगर बात करें इसकी लंबाई की बात करते हैं, अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं भारत की 3214 किलोमीटर। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पड़ती है।
2933 किलोमीटर। ये तो इसकी स्थलीय सीमा होगी। कौन सी? स्थलीय सीमा। अगर इसके मैं जलीय सीमा की बात करूं, जलीय सीमा जो 7516.6 किलोमीटर पड़ती है, जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर पड़ती है। ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। और टोटल आपको मैंने बताई दी, ये आपको थोड़ा सा बेसिक सा पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। 15,200 किलोमीटर, इसका ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मान के चलना, ये अपने प्यारे से क्या बना देते हैं? द्वीप बना देते हैं। द्वीपों का सहित, द्वीपों की सहित द्वीपों के सहित भारत की, ये यहाँ पे क्या पड़ता है? लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार। द्वीपों के सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये जो तटरेखा पड़ती है यहाँ पे, इसकी लंबाई पड़ती है 6100 किलोमीटर। यहाँ पे जो लंबाई पड़ती है, इसकी किलोमीटर की लंबाई अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इनकी लंबाई पड़ती है 1416.6 किलोमीटर। दोनों की अगर कंबाइन बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर पड़ती है। तो द्वीपों के सहित भारत की टोटल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, आपको पता होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, आगे चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? मान के चला ये अपना भारत पड़ता है, इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई मैंने कहा था 3214 और ऐसे 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर इसकी आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात पूछ रहा। वैसे तो 3214 इसकी, उत्तर से दक्षिण 2933 इसकी पूरब से पश्चिम पड़ती है 2933 किलोमीटर। एक नंबर ऑप्शन। आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में, पूरे कोर्स में जो अपनी क्लास से पढ़ी है, ऐप के अंदर जो क्लास आपको हमने दी है उसके अंदर पूरा ये मैटर पड़ा हुआ है, वहां से देख लेना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मैंने कहा था भारत का क्षेत्रफल विश्व में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में बात करूं 12,69,219 वर्ग मील की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% था। विश्व में भारत का 7वां स्थान है और 8वां तो अर्जेंटीना का पड़ता है। ये आपको मैंने साथ में जनसंख्या में बताया, जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% पाया जाता है। ये आपको मैंने बेसिक सा बताया था। तो 2.42% है। भारत की क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42। आपको मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया भी था, आपको इसका पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा के अंदर, कितने राज्य, यानी कि ये समुद्र तट पड़ता है अपना, ये अपना समुद्र तट पड़ता है इस प्रकार। तो इसमें से कितने राज्य है जो समुद्र तट सीमा के ऊपर है? मान के चलना ये इस प्रकार पड़ता है। यहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
यानी कि भारत के 9 राज्य है जो कि समुद्र रेखा के ऊपर पड़ते हैं। कितने राज्य है? 9 राज्य है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कितने राज्य है? 9 राज्य है जो कहाँ पे पड़ते हैं? समुद्र रेखा के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, कितने राज्य है? 9 राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। 10वें का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 9 राज्य। तो आपको इसी कड़ी के अंदर आपको मैंने पूरा सिलेबस, और मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालना। जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे उतना ही सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा, उतनी ही सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालना। ठीक है, तो अपने आगे ऐप के अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। वहाँ से पंजाब हाई कोर्ट की बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा सिलेबस रिकॉर्ड किया जा रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाके और जो एप्लीकेशन है वहाँ से प्राप्त कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी मिलती है अपने कल। थैंक यू।